दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपना मित्र संजय शर्मा आपके सामने लेके आया हूँ साइंस का बहुत अद्भुत रोचक पॉइंट। दोस्तों, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और पास में लगी घंटी बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा पॉइंट है वो हृदय की क्रियाविधि के बारे में है। दोस्तों, संरचना के बारे में आपको पूर्णतया समझा चुका हूँ और उसमें मैंने बता चुका हूँ। आपको छोड़कर और बता दूं एक बार कि हृदय लगभग 300 ग्राम का हमारे शरीर में बाईं ओर फुफ्फुसा अवकाश में उपस्थित होता है। इसका रंग लाल होता है और इस शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। दोस्तों, कक्षा 10th में चैप्टर नंबर 2 और कक्षा 12th में भी बायो में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके अलावा अगर कोई कंपटीशन तैयारी करा उसके लिए इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बार उठा पूछे जाते हैं जिन्हें हम अक्सर याद करके नहीं जाते और वहां गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी कंपटीशन तैयारी कर रहा है या 10th का रहता है 12th का, सबके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज मैं आपको शॉर्टकट में बहुत ही सिंपल वे से इसकी क्रियाविधि आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों, ध्यान रखना है सब। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं जब आपको इसकी क्रियाविधि याद हो तो आपको यहां से स्टार्टिंग करना है। दोस्तों, क्या कहेंगे हम? सर्वप्रथम शरीर से अशुद्ध रक्त को, दोस्तों ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त को महाशिरा के द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है? दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, क्या होता है, स्टार्ट क्या कहोगे कि हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त को महाशिरा द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है? दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ये दाएं आलिंद पूरी तरह भर जाएगा तो ये संकुचित होगा और संकुचित होते ही यहाँ दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त कहां पहुंचेगा? दोस्तों, यानी महाशिरा है और ये कौन सा रक्त है? ये रक्त है CO2 युक्त। तो मैं कह सकता हूं महाशिरा है और ये कौन सा रक्त है? CO2 युक्त रक्त, यानी अशुद्ध रक्त। तो सर्वप्रथम शरीर में से अशुद्ध रक्त को महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, जब दायां आलिंद संकुचित होता है तो संकुचित होते, जैसे मैं अगर किसी को दबाते गुब्बारे को दबाऊं पानी बाहर आ जाता है, वैसे इसके दाएं आलिंद के संकुचित होते यहाँ से अशुद्ध रुधिर कहाँ पहुंच जाता है? दोस्तों, दाएं आलिंद में पहुंच जाता है। अब दोस्तों, इस दाएं आलिंद में इस अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुस धमनी द्वारा, दोस्तों फुफ्फुस धमनी द्वारा यहाँ से शुद्ध होने के लिए कहां पहुंचा दिया जाता है? फेफड़ों में। दोस्तों, ध्यान रखना है, फेफड़े है वो CO2 में से, रक्त में से CO2 को हटाकर उसमें O2 डाल देते हैं, यानी अशुद्ध रुधिर को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्या हो गया? अशुद्ध रुधिर को महाशिरा द्वारा कहां लाया गया? दाएं आलिंद में। वहां से कहां पहुंचा? रक्त दाएं नीले में। वहां से फुफ्फुस धमनी कहां ले गई उसको शुद्ध होने के लिए? फेफड़ों में। दोस्तों, यहाँ पर फेफड़ों ने इसको शुद्ध कर दिया, यानी अब यहाँ CO2 ने इसमें क्या है दोस्तों? अब O2 है। अब इस शुद्ध रुधिर को, यानी O2 युक्त रक्त को किसके द्वारा दोस्तों? फुफ्फुस शिरा द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है? दोस्तों, चित्रानुसार देखिए, बाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है और बाएं आलिंद से कहां जाएगा? बाएं नीले। बाएं नीले में से इसको महाधमनी द्वारा फिर से कहां पहुंचा दिया जाता है? दोस्तों, शरीर में। कितनी सिंपल सी बात है दोस्तों। सबसे पहले हमारे शरीर जैसे अशुद्ध रक्त है, उस अशुद्ध रक्त को महाशिरा कहां पहुंचाएगी? महाशिरा पहुंचाएगी दाएं आलिंद में। जब दाएं आलिंद संकुचित हो जाएगा तो ये रक्त यहां से कहां पहुंचेगा? दाएं नीले में। जब दाएं नीले भी संकुचित हो जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां से इस रक्त को कहां पहुंचा दिया गया? फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में। फेफड़े द्वारा इस CO2 रक्त को O2 रक्त में बदल दिया जाता है और यहां से शुद्ध रुधिर को फुफ्फुस शिरा द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है? बाएं आलिंद में। जब बाएं आलिंद संकुचित होता है तो कहां पहुंचा था दोस्तों? बाएं नीले में। और जब बाएं नीले संकुचित होता है तो इसे महाधमनी द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है? शरीर में। इसका मतलब है अशुद्ध रुधिर को महाशिरा लेके, शुद्ध रुधिर कौन लेके है दोस्तों? महाधमनी। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी शिरा अशुद्ध रक्त ले जाती है, कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है दोस्तों? तो हमने कहा फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। कौन सी शिरा शुद्ध रक्त ले आती है? फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त ले आती है। कौन शरीर से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में ले जाती है? महाशिरा ले जाती है। कौन शुद्ध रुधिर को बाएं नीले से शरीर में ले जाती है? महाधमनी ले जाती है। दोस्तों, अब एक बार फिर से बोल रहा हूँ, छोटी सी पॉइंट जो मैं आपको छोड़ते आ रहा हूँ, मैं बार बार थोड़ा सा हार्ड बनाते जा रहा हूँ। अंतिम हमारा तीसरा जो हमारा स्टेप वो क्या होगा, मैं अब आपको एक एक शब्द का ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम यहां कह सकते हैं शरीर में से अशुद्ध रुधिर को महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। जब दायां आलिंद संकुचित होता है दोस्तों, मैंने बताया यहाँ कपाट पाए जाते हैं D1 और T1।
तो अशुद्ध रक्त को महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। जब दाएं आलिंद संकुचित होता है तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच कपाट खुल जाते हैं और रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले में पहुंच जाता है। जब दाएं नीले संकुचित होता है तो इस रुधिर को फुफ्फुस धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर फेफड़ों द्वारा इस रुधिर को शुद्ध कर दिया जाता है और O2 युक्त यानी शुद्ध रुधिर को यहाँ से फुफ्फुस शिरा द्वारा दोस्तों कहाँ पहुंचा दिया जाता है, बाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। जब बाएं आलिंद संकुचित होता है तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच के कपाट खुल जाते हैं और रुधिर है वो बाएं नीले में पहुंचा दिया जाता है। अब जब बाएं नीले भी संकुचित होता है तो यहाँ से शुद्ध रुधिर को महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। दोस्तों ये हो गई आपके हृदय की क्रियाविधि। ध्यान रखना है दोस्तों कि मनुष्य के हृदय में कैसा तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा क्यों दोस्तों, देखिए एक बार इस हृदय में अशुद्ध रक्त आया, दूसरी बार हृदय में यहाँ से शुद्ध रक्त आया, इसका मतलब है हृदय से रक्त कितनी बार गुजरा, 2 बार, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए 10th 12th में दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे, तो क्या कहोगे दोस्तों कि हृदय चक्र के दौरान एक बार अशुद्ध रक्त हृदय से गुजरता है तो एक बार शुद्ध रक्त हृदय से गुजरता है। क्योंकि हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, हमारे शरीर में एकमात्र कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, वो एक ही है, उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। इस शिरा को छोड़ दो, बाकी शरीर में जितनी भी शिराएं हैं सब में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, फुफ्फुस शिरा में। वैसे दोस्तों यहाँ फुफ्फुस धमनी अशुद्ध ले जाती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी धमनी कौन सी है जो अशुद्ध ले जाती है, केवल एक ही है, वो है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के अलावा सभी धमनियां है वो शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। कौन सी शिरा है वो शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती है, महाशिरा। कौन सी शिरा है वो हृदय शुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, कौन सी धमनी जो हृदय शुद्ध रक्त को शरीर में ले जाती है, तो है महाधमनी। इस प्रकार दोस्तों ये हो गई हृदय क्रियाविधि कंप्लीट। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है, शरीर में से अशुद्ध रक्त को महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में ले जाया जाता है। जब दायां आलिंद संकुचित होता है तो दाएं आलिंद दाएं नीले के बीच का कपाट खुल जाता है और रक्त दाएं नीले में पहुंच जाता है। जब दाएं नीले संकुचित होता है तो यहाँ से रक्त को फुफ्फुस धमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में ले जाया जाता है। शुद्ध होने के बाद फेफड़ों से शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। जब बाएं आलिंद भी संकुचित होता है तो इस रक्त को बाएं आलिंद से बाएं नीले में भेज दिया जाता है। जब बाएं नीले अपनी बारी पर बाएं नीले भी संकुचित होता है तो बाएं नीले में से शुद्ध रक्त को महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। चूंकि संपूर्ण क्रिया में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, एक बार अशुद्ध रक्त और एक बार शुद्ध रक्त, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों ये छोटा सा पॉइंट था आज। आई थिंक आप पूरी तरह से आप समझ चुके हो, तो किसी प्रकार समस्या है नहीं। तो एक दिन मैंने हृदय की संरचना बताई थी और आज हो गई क्रियाविधि, तो हृदय का पूरा पॉइंट लगभग 100% राइट है। इससे बाद कुछ आता नहीं दोस्तों, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों मैं अभी धीरे धीरे, मुझे पता है थोड़ी क्वालिटी में थोड़ा सा आपको कमी आ रही है, आवाज़ भी शायद थोड़ी कमी आ रही है, तो मैं दोनों का जरूर सुधार करूँ, लेकिन इसके लिए आपका थोड़ा समर्थन चाहिए कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपको आने वाले समय में इतने अच्छी वीडियो लाऊंगा, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो या हर किसी भी प्रकार कंपटीशन की बात हो, चाहे वो 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे 11th हो, हर प्रकार हर क्लास के लिए मैं साइंस के इंपोर्टेंट पॉइंट लेके आऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा और मेरा समर्थन करना होगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने सपनों को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अपने दोस्तों को उसको भेजकर चैनल दोस्तों को वीडियो दिखाओगे और सब्सक्राइब बढ़वाओगे। तो इसी आशा के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। अगले जब तक वीडियो लेता हूँ तब तक के लिए गुड बाय।